अब देखिए, किसी दूध भंडार का स्वामी प्रति सप्ताह 980 लीटर दूध 14 के भाव से और 1220 लीटर दूध 16 के भाव से बेचता है। विक्रय मूल्य और मांग के मध्य संबंध को रेखिक मानते हुए, रेखिक का मतलब एक रेखा में संबंध अगर रेखिक मान लिया, ऐसे इस टाइप से मान लें आप, इसको रेखिक मान लिया, तो ये बताना है कि 17 के भाव से वो कितना दूध बेच सकता है। अब हम ये मान लें कि इधर तो हो गया आपका दूध इस साइड में, और इधर हमने मान लिया रुपए, ऐसे। अब स्टार्टिंग में यहाँ पर ये 980 लीटर, ये 14 के भाव से, और फिर 1220 लीटर है, ये 14 के भाव से, और ये 16 के भाव से है, और ये कह रहे 17 के भाव से कितना बेचना है, तो मैं x मान लेता हूं, ऐसे A B C। अब ये रेखा यानी एक रेखा में है, जब एक रेखा में होंगे तीनों बिंदु तो इनकी ढाल और इनकी ढाल बराबर होगी। ये आपका x1, ये y1, x2 y2, x3 y3। अब देखो, ए बी की ढाल बराबर होगी बी सी की ढाल, ये दोनों ढाल बराबर होंगी, यानी y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और y3 माइनस y2 बटे x3 माइनस x2। अब इसका हम मान रखें यहाँ पर y2, ये होगा 16 माइनस 14, और ये होगा 1220 माइनस ये हो गया 980 बराबर y3 यहाँ पर 17 माइनस 16, और x3 हमने x माना हुआ है तो x माइनस 1220। अब ये इसमें 2 बचा यहाँ पर, इसको घटाएं 0, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4, ये रह गए 12, और 12 में से 11 रहेंगे तो 2 रह जाएगा। 1 बटे x माइनस 1220, इसको काट देंगे तो 120, वज्र गुणा करेंगे इसकी तो ये हुआ x माइनस 1220 बराबर 120, इसको ले जाएंगे उधर तो ये हो गया 1220 प्लस 120, जोड़ देंगे तो 0 2 और 2 4, 1340 हो गए भाई। यानी इतने लीटर जो दूध है वो 17 के भाव से वो बेचेगा। क्वेश्चन 18 देखिए, अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु, यानी दोनों अक्ष हैं ऐसे, ये x और ये y, अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु है P, इसके निर्देशांक है a और b। प्रश्न है अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु P A B है, तो दिखाना है कि रेखा का समीकरण ये होगा। अब हम यहाँ पर देखिए, a हम मानेंगे x1 0 और b मानेंगे 0 y1, क्योंकि x अक्ष पर y का निर्देशांक 0 होता है और y पर x का निर्देशांक 0 होता है। अब इसमें कहा कि ये मध्य बिंदु है तो दोनों का अनुपात भी समान होगा, तो p के निर्देशांक, बिंदु p के निर्देशांक, सूत्र मध्य बिंदु का होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ये मध्य बिंदु का सूत्र होता है। p के निर्देशांक है AB, और यहां पर x1 प्लस 0 बटे 2
और ये हो जाएगा 0 प्लस y1/2, अर्थात AB बराबर x1/2 और ये होगा y1/2। निर्देशांक की तुलना करेंगे, निर्देशांकों की तुलना। अब इनकी तुलना करेंगे, तो a बराबर होगा x1/2, तो x1 का मान हो जाएगा 2a, इसकी गुणा इधर कर दूंगा मैं। b बराबर होगा y1/2, 2 की गुणा इधर, तो y1 का मान 2b। अब हमें क्या करना है, रेखा का समीकरण यहाँ पर ये सिद्ध करना है हमें। और रेखा का समीकरण होता है, रेखा का समीकरण x/a प्लस y/b बराबर 1 होता है। लेकिन यहाँ पर जो अंतः खंड है, यहाँ से यहाँ तक ये a का मतलब x1 रखना है और b का अर्थ है y1। तो रेखा का समीकरण x/x1 प्लस y/y1 बराबर 1 रखे मान x/2a प्लस y/2b बराबर 1। 2 से गुणा कर दो इसको, 2 से गुणा। अब 2 से हमने गुणा की तो x/a y/b बराबर 2। ये रेखा का समीकरण आ गया आपका। क्वेश्चन 19 देखो, अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु R 1 और 2 के अनुपात में, देखो ये x ये y एक रेखा हो गई, तो ये कह रहा है कि 1 और 2 यानी h के x अक्ष से तो है 1 और इधर से 2, इसका जो निर्देशांक है वो h के है। इसके निर्देशांक पहले की तरह जैसे भी किया था हमने, मानूंगा मैं x1 और 0 मानेंगे और इसके 0 y1 मानेंगे। तो अंत्य विभाजन का सूत्र, बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक, सूत्र होता है बटे में तो अनुपात 1 प्लस के 2, 1 प्लस के 2 m प्लस n बटे में। इस अनुपात की गुणा करेंगे इधर, 1 गुणा 0 प्लस 2 गुणा x1। अब y के साथ गुणा करेंगे, 1 गुणा y1 और प्लस 0। अब इसमें r के जो निर्देशांक है वो h के हैं, इधर 2x1 बटे 3 और y1 बटे भी 3। तो निर्देशांकों करो तुलना, निर्देशांकों की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा h बराबर 2x1 बटे 3, 3 की गुणा इधर और 2 आ जाएगा भाग में। ऐसे ही k बराबर y1 बटे 3, तो y1 का मान 3 आएगा गुणा में, 3 के दोनों मान आ गए। रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण होता है x बटे और y बटे, अंतःखंड हो गए यहाँ से यहाँ तक a का मान इसमें x1 है और यहाँ पर b का जो मान है वो y1 है। तो इनके दोनों के मान हमें रखने हैं, ये x1 और ये y1 बराबर 1 मान रख दो यहाँ से। x बटे x1 3h, 2 हो जाएगा ऊपर गुणा में, और ये हो गया y बटे y1 का मान हो गया 3 के बराबर 1। 3 से कर दो गुणा, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 2x बटे h और y बटे k बराबर 3। तो ये रेखा का समीकरण हो जाएगा। लास्ट का क्वेश्चन और देखें। लास्ट क्वेश्चन, रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है
कि तीनों बिंदु संरेख हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो रेखा का समीकरण है उसका प्रयोग करके बताना है। तो पहले हम क्या करें, दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे। बिंदु 3 0 व -2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। समीकरण हो जाएगा y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। मान रखो इसमें y माइनस 0 बराबर y2 -2 -0 x2 -2 -3 x माइनस x1। तो y बराबर -2 बटे -5 x माइनस 3। 5 गुणा इधर कर दो, 5y 2x माइनस 6। अब देखो ये समीकरण आ गई। अगर ये बिंदु इसको संतुष्ट कर देगा तो तीनों बिंदु संरेख होंगे। बिंदु 8 2 रेखा पर स्थित है। तो बिंदु समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो मान रख देंगे इसमें, x का मान तो 8 रखना है। x का मान, ये x का मान हो, ये y का रखो यहाँ पर। 5 गुणा 2, 2 गुणा 8 माइनस 6, 10, 8 दूनी 16 माइनस 6, 10 बराबर 10 बराबर आ गया। तो तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसमें कुछ बच्चे जो थे वो कह रहे थे कि भाई √3 + 1 वो था √3 - 1। तो हम इसका परिमेयकरण करके भी कर सकते हैं, √3 + 1 से गुणा भाग करके। ठीक है ना, उससे भी हम कर सकते हैं, कोई ज़रूर नहीं है। ठीक है ना, लेकिन आंसर इससे भी आएगा और उससे भी आएगा, थोड़ा चेंज रहेगा आंसर में। ठीक, ये क्लास आज की समाप्त होती है। धन्यवाद।